मैं अपने जीवन के अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल इसी में लगाना चाहता हूं कि बिहार में करके दिखाना चाहता हूं। तो अगर बिहार में ये हो गया तो पूरा देश इसको मानेगा। पूरा देश कैसे मानता है कि आज हम चुनाव प्रबंधन हमको आता है, हमने उसको करके दिखाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक मौका नहीं छोड़ते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी का। ऐसे में वो लगातार बिहार के विभिन्न राज्यों में पदयात्रा कर रहे हैं, जहां बिहार सरकार की नीतियों पर, सरकार के कार्यशैली पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल पर हर बार लगातार सवाल उठाते रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को भी पूरी तरीके से फेल बताया और बार बार उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि बिहार की ये सरकार बिहार का भविष्य अंधकार में ढकेल रही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर बिहार को और भी ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं। लालू यादव ने तो बिहार को कहीं का नहीं छोड़ा था। इन सब बयानबाजियों के बीच अब प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कह दी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप सरकार में आना चाहते हैं, तब उन्होंने बेबाकी से ये जवाब दिया कि अरे मुझे कोई रोकेगा क्या सरकार में आने से, मैं जब चाहूंगा तब सरकार में आ जाऊंगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुझे फोन करेंगे और कल आप मुझे सरकार में पाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बयानबाजी और बाकी सारी चीजें चलती रहती है, लेकिन सरकार में मेरे लिए आना कोई बड़ा काम नहीं है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, जहां लोगों से जागरूक करने से लेकर लोगों से अपील किया जा रहा है उनके तरफ से। बिहार सरकार की नीतियों को लेकर वो जनता की आंख खोलने की कवायद में जुटे हुए हैं, लेकिन इसी सबके बीच उनका ये बयान कई बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। जो प्रशांत किशोर लगातार सरकार के खिलाफ बोलते आ रहे हैं, जो नीतीश कुमार पर ही सवाल उठाते आते हैं, वो अब ये कहते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार आज फोन करेंगे और कल आप मुझे सरकार में पाएंगे। प्रशांत किशोर के द्वारा लगातार बयानबाजी तो जारी ही है, लेकिन अब उनके इस नए बयान से बिहार के राजनीतिक गलियारे में खलबली मच सकती है, जहां वो नीतीश कुमार के खिलाफ एक एक सबूत जुटाने में लगे हुए हैं। उनके शराबबंदी कानून से लेकर शराब नीति को विफल बताया जाता है उनकी तरफ से, उनकी कार्यशैलियों पर सवाल उठाया जाता है, तो वहीं अब उनका ये बयान देना कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा है कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की जो भीतरी संबंध है वो आज भी उसी प्रकार स्थिर है, वो आज भी उसी प्रकार मजबूत है। राजनीति में भले ही दोनों दो पार्ट हो चुके हों, लेकिन भीतर खाने से दोनों की मिली भगत आज भी है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उसके पहले प्रशांत किशोर के इस बयान को सुनिए। मई 2021 को मैंने रिटायरमेंट या उस काम को छोड़ने की घोषणा की है, तो उस विधा में मैं शिखर पे था। पंजाब, बंगाल और तमिलनाडु जीतने के बाद तो मैं चाहता तो 20 वर्ष वही काम करता, इसीलिए उस काम को छोड़ा। फिर 1 साल तक ये पूरे मंथन के बाद, सोचने समझने के बाद मैंने जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए तय किया है कि नहीं, ये आएंगे जो आज़ादी से पहले कांग्रेस की व्यवस्था थी, गांधी जी की व्यवस्था थी, जिसमें समाज का हर वो व्यक्ति जो आज़ादी के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहता है, वो उस व्यवस्था से जुड़कर अपना योगदान दे पाता था, परिवार, जाति, धर्म से ऊपर उठकर। वैसी अगर व्यवस्था बनाना है तो हमें समाज में जाकर काम करना होगा। ये प्रपोजल लेकर ही कांग्रेस के पास गए थे। आप में से कुछ लोग जरूर जानते होंगे कि मेरी कांग्रेस से लंबी चर्चा भी चली। मैंने उनको कांग्रेस का लोग कहते हैं कांग्रेस का ब्लूप्रिंट रिवाइवल का क्या दिए थे, यही दिए थे कि आप अगर राजनीति में फिर से पुनर्स्थापित करना चाहते हैं तो समाज ही जरिया है। राजनीति से समाज सुधरे नहीं सुधरे, समाज से राजनीति को सुधारा जा सकता है। जो हम अभी कर रहे हैं ये सामाजिक अभियान नहीं है, ये समाज के माध्यम से किया जाने वाला राजनीतिक अभियान है। हम दल नहीं बना रहे हैं, लेकिन पहले समाज अगर नहीं तैयार होगा तो ये मेरा विषय है। और मैं अपने जीवन के अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल इसी में लगाना चाहता हूँ कि बिहार में करके दिखाना चाहता हूँ। तो अगर बिहार में ये हो गया तो पूरा देश इसको मानेगा। पूरा देश कैसे मानता है कि आज हम चुनाव प्रबंधन हमको आता है, हमने उसको करके दिखाया है। तो हमारे पास हम चाहे जितना भाषण दे दें, लोग तो मानेंगे नहीं। लोग तो यही कहेंगे कि नहीं, जाति के आधार पर ही राजनीति होती है। लोग तो यही मानते हैं कि नहीं, इसी तरह की राजनीति होती है। तो मुझे इसको बिहार में प्रस्थापित करना है। इससे एक नया मॉडल बनेगा, नई राजनीतिक व्यवस्था बनेगी, तो वापस आएगा। क्योंकि देश में के लोग ये मानेंगे कि जिस बिहार के लोगों को वो अनपढ़ और मूर्ख मानते हैं, उन लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी जो देश में स्वतंत्रता के बाद किसी ने बनाई नहीं।
तो उससे हम लोग का अपना गौरव वापस होगा और बिहार के विकास में एक बड़ा मूवमेंट शुरू होगा, ये तो होगा ही होगा। इसीलिए अपना जीवन का सब कुछ छोड़ के हम इतना बड़ा अभियान सरकार में आने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। वो तो आज नीतीश कुमार को ये सब होने के बाद आज फोन करेंगे तो कल हम आप सरकार में आप हमको पाइएगा। हमको कौन रोक रहा है बिहार में सरकार में आने से?